नोएडा सेक्टर 80 के पार्ल प्रिसिशन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से फ्री फुल बॉडी चेकअप और ब्लड कैंप का आयोजन किया गया। मंगलवार को लगाए गए इस कैंप में करीब सैकड़ों कर्मचारियों ने जांच कराई है। कंपनी के कर्मचारियों ने इस बाबत खुशी भी जाहिर की है। कंपनी में काम करने वालों ने मीडिया को बताया कि इस तरह के कैंप का आयोजन कंपनी द्वारा हर 3 महीनों में होना चाहिए ताकि हम सभी लोग स्वस्थ रह सके और अपना ब्लड डोनेट कर सके। वहीं कंपनी के डायरेक्टर अर्चित गर्ग के मुताबिक इस फ्री कैंप में हर उम्र के लोगों ने अपना चेकअप कराया, साथ ही ब्लड भी डोनेट किया। वैसे ये जो कैंप एक्टिविटीज़ है हर ऑर्गेनाइजेशन को भी करनी चाहिए। 3 महीने के अंदर ये एक्टिविटी अगर पूरे देश में रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी हमने ब्लड बैंक और हेल्थ चेकअप का आयोजन किया हुआ है कंपनी के अंदर, जिससे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वर्करों के लिए हेल्थ चेकअप होता है ईयरली। वो सारी चीज़ें होती रहती हैं। ये एक्टिविटी भी होती है कि हर एम्प्लॉय को लगता है कि हाँ, हमें हमारे कंपनी वेलफेयर के लिए चेकअप करा रही है और ये चीज़ें करा रही है। वैसे ब्लड डोनेशन करना फिजिकली हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन होता रहना चाहिए होना, क्योंकि ब्लड बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि आगे से मतलब ये है कि सबसे जो सोर्स जो है ना आदमी के जीने का, वो ब्लड ही है। हमारी एक जो हम स्टार्टअप जो हम कर रहे हैं उससे 4 जिंदगियों की सर ये सभी को करना चाहिए, इससे काफ़ी फैमिली हो सकता है इसमें। आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन ब्लड डोनेशन कैंप का और हेल्थ चेकअप का ऑर्गेनाइज़ किया कंपनी ने, तो मैं भी ब्लड डोनेट कर रहा हूं और मैं सभी को प्रोत्साहित करूंगा कि ब्लड ज़रूर डोनेट करें। ये किसी की ज़िंदगी को बचा सकता है। हमारा एक छोटा सा प्रयास किसी के घर में खुशी ला सकता है। तो मैं सबसे उम्मीद करूंगा कि सभी लोग ब्लड डोनेशन ज़रूर करें। और आज मुझे ब्लड देते हुए बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम था मेरा, और मैं कहना चाहूँगा कि आगे से और भी लोग अपना ब्लड डोनेट करें, इसलिए बहुत क्यों दूसरे के लिए एक काम आ सके हमारा। आज मुझे अवसर मिला है ब्लड डोनेट करने का, ये बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे जो भी ब्लड का योगदान है बहुत अच्छा रहा, सबको देना चाहिए ताकि जो भी आगे नीडी लोग हैं उनको हेल्प मिल सके। सर ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है और ये टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए। एक ब्रांड की इमेज भी आती है कि CSIR होता है एक हमारा पार्ट ना, तो हम ईयरली हम ये पार्टिसिपेट करते भी रहते हैं। और इस साल जो हमारा मोटिव है मेन वो ये है कि अगर हम आज 100 यूनिट ब्लड यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं तो हम एटलीस्ट 50 लोगों की जान तो कम से कम बचा देंगे। सर ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि कंपनी ने जो भी ब्लड बैंक यहाँ पे लगाया है और यहाँ पे जो हमारे स्टाफ ने काफ़ी बढ़ चढ़ के योगदान दिया है, और वैसे अच्छी चीज़ है, ब्लड देना भी चाहिए।
हर इंसान को। अच्छा लग रहा है देख के कि लड़कियां हर लेवल पे मतलब हर जगह पे सबसे आगे हैं। तो मैं चाहती हूँ आने वाले टाइम में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां ही लाइन में हो। मेरी कंपनी ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, एक सोशल एक्टिविटी में इनिशिएटिव लेना बाय अ कंपनी इज़ अ वेरी ग्रेट स्टेप। एंड उसके बाद भी सब लोग यहाँ एम्प्लॉयज़ हर एक ने आगे बढ़कर पूरा इन्वॉल्वमेंट दिखाया, एक एक करके स्टेप्स दिखाया। सब में अवेयरनेस थी कि अगर हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो हम लोग किसी एक की इंसान की जान बचा सकते हैं। तो इट्स सच अ बिग इनिशिएटिव। और जब हमारी कंपनीज ही ऐसे इनिशिएटिव्स लाती है तो एक सोशल अवेयरनेस बन के हम लोग एक बड़े प्लेटफॉर्म पे अवेयरनेस कर सकते हैं। और ये दूसरा एक और तरीका है अपने एम्प्लॉयज़ को सोशल अवेयर करने का, अपने एम्प्लॉयज़ में एक साथ टुगेदरनेस करने का। तो इट्स सच अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल दैट। सब आगे इनिशिएटिव ले रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और आगे का अच्छा फ्यूचर बना रहे हैं। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। कंपनी इस तरह की एक्टिविटी हर टाइम करवाती रहती है। इस फ्री कैंप का आयोजन पार्ल प्रिसिशन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले हॉस्पिटल की तरफ से किया गया। इस कैंप को सफल बनाने में धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रोटरी ब्लड बैंक व कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नरेश गर्ग, डायरेक्टर अर्चित गर्ग, रचित गर्ग और HR नवीन कुमार, राहुल, कृष्णा, विपिन, अंकित कुमार ब्रांडिंग मैनेजर, कुलदीप डिजाइनर का काफी योगदान रहा। तो वहीं जब मीडिया कर्मी से वार्तालाप करते हुए डायरेक्टर से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कहते हैं जीवन है तो सब है। ऐसे ही हम आपको एक डायरेक्टर से मिलाने जा रहे हैं जो संस्था में डायरेक्टर तो है लेकिन अपने कर्मचारी को कर्मचारी नहीं परिवार की तरह ट्रीट करते हैं। आइए हम आपका उनसे परिचय कराते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आज आप कंपनी में डायरेक्टर हैं। हाँ जी। और कंपनी का नाम क्या है हमारे दर्शक जानना चाहेंगे और आपका नाम भी जानना चाहेंगे। हमारी कंपनी का नाम है पर्ल प्रिसिशन प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड और मेरा नाम है अर्चित गर्ग। ये हमारा फैमिली बिजनेस है। मेरे फादर ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1986 से और आज हम लोग पूरे इंडिया में और इवन कई कंट्रीज़ में हम लोग बाथरूम प्रोडक्ट्स बनाते हैं स्पर्श पर्ल ब्रांड से। सर, जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात की कि आप स्पर्श के प्रोडक्ट बनाते हैं, लैब को लेकर टूटी को लेकर। जल ही जीवन है। आपकी इस टूटी से जल देश देश में पहुंचता है। राइट। आपका एक ब्रांड है। तो क्या कहना चाहेंगे, मोदी जी का नारा भी है जो जल है वो गांव तक पहुंचे, तो ये प्रोडक्ट आपका गांव तक पहुंचा? बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट में हमारे करीबन 750 डिस्ट्रीब्यूटर हैं और हम लोग करीबन 25,000 डीलर से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा जो हमारा विजन है, जो मिशन है कंपनी का, वो यही है टू प्रोवाइड अफोर्डेबल सैनिटेशन टू एवरीवन ऑन टाइम। कि जो भी इंडिया में जिनको भी सैनिटेशन चाहिए वो उन सबको एक किफ़ायती दाम पे अफोर्डेबल सब कर पाएँ। तो जो हमारा जो प्रोडक्ट भी है वो PTMT मटेरियल का बना होता है जो हॉट एंड कोल्ड दोनों के लिए होता है और जो मेटल वाले टैप्स होते हैं उनसे करीबन 1/4 या 1/5 होता है प्राइस में। तो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और जो हमारा प्रोडक्ट है जितने भी गवर्नमेंट के MES है, रेलवे, CPWD, PWD, इन सब में हमारा प्रोडक्ट अप्रूव्ड है। तो यहाँ तक कि जो भी बड़े बड़े आज की डेट में मॉल्स चल रहे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स बनते हैं, इन सब में हमारा प्रोडक्ट अप्रूव्ड है। तो हमारी तो कोशिश है हर जगह हमारा स्पर्श पर्ल का प्रोडक्ट जा ही जाए। सर, आप इस कंपनी के डायरेक्टर हैं और आप एक युवा हैं, तो कहते हैं युवा के अंदर अच्छी तरह की थिंकिंग आती है, एक अच्छा जोश होता है करने का। तो कैसा विचार है आपका कंपनी को लेकर? आज देखा कि आपकी तरफ से यहाँ पर रक्तदान के लिए, हाँ जी, करने के लिए एम्प्लॉय को आगे लाया गया, साथ ही यहाँ पे चेकअप कराया गया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए बेसिकली ना एक कंपनी की जो हेल्थ होती है ना वो एक तो यंग होनी चाहिए, जो बोलते हैं कि भाई साथ साथ में क्या होता है उनको फिट रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम उनको कहते हैं भाई आपको ये सर्टेन काम करना है, आपने उनका KRA बना दिया, उनके काम करने की चीज़ें बना दी, बट उनको फिट रखना भी हमारा ही वो है। तो हमारी कोशिश है इस हेल्थ चेकअप के द्वारा सबको एक हेल्थ की इंपॉर्टेंस फील हो कि अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में थोड़ी जागरूकता उनकी फैमिली के लिए भी जाएगी। जो ब्लड डोनेशन कैंप है, बेसिकली आज वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे है, तो हमें यही है कि हम हमारे यहाँ से भी एक सबको जिसको भी ब्लड जाएगा तो कहीं भी रिक्वायरमेंट है तो वो क्लियर होगी। साथ साथ में जो भी यहाँ रक्तदान देंगे उन सबको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और हमारे यहाँ एक ग्रुप में भी हो जाएगा कि भगवान ना करे किसी को कभी भी किसी ब्लड की या किसी को ज़रूरत होती है तो हमारी कंपनी से ये बहुत लोग हो जाएंगे जो इनिशिएटिव लेंगे कि जी हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो किसी को कहीं भी किसी तरह के सपोर्ट होगा तो कंपनी से वो चीज़ होगी। सर, जैसे कि एक हर किसी के मन में आता है, चाहे मैं हूँ या आपके एम्प्लॉय हो, वो यही कहते हैं कि मैं ब्लड कैंप पे क्यों ब्लड करूँ, जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं ब्लड कैंप से चार्जेस लिए जाते हैं, तो मैं सीधा डायरेक्ट किसी की मदद करूँ, क्यों मैं ब्लड कैंप पे दूँ? तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इससे? देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है क्योंकि क्या होता है अब
पोस्ट कोविड भी थोड़ा लोगों को वापस लोग थोड़ा घबराते हैं इन चीज़ों का देने के लिए। बट हमारा मानना है कि ब्लड डोनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर ज़रूरतमंद कोई चीज़ मिल रही हो। आज भी बहुत लोग होते होंगे जिनकी जान जाती होगी क्योंकि उनको टाइम से ब्लड नहीं मिल पाता होगा। तो इसमें यही है, देखो यही होता है, आप एक करने की क्षमता होती है, आप अपनी तरफ से करो। अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं ना, तो आपको वो एक होता है ना, गिव एंड टेक वाली चीज़ होती है। आप बढ़िया करोगे तो जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आपके लिए भी वो चीज़ होगी। सर, कोरोना में देखने गया तो डायरेक्टर है, तो सबसे ज़्यादा चैलेंज आपको करने पड़े कंपनी को लेकर, तो किस तरह से आगे आने वाली लहर की बात चल रही है, तो अपने एम्प्लॉय को लेकर आप कितने जागरूक हैं? देखिए सर, हमने अपने लेवल पे तो ये कर रखा है कि हमारे यहाँ मास्क की पॉलिसी है, सब लोग मास्क पहनते हैं, बल्कि हम एक फ़ाइन सिस्टम बना रखा है कि कोई मास्क में नहीं पकड़ा तो उसको हमें 50 रुपये 100 रुपये का ऐसे फ़ाइन डाल रखा है। बस मेजरली होता है कि सबको एक वो चीज़ रहे। हमारे हर पॉइंट पे आपको सैनिटाइज़र मिलेंगे, सैनिटाइज़र के स्टेशंस लगा रखे हैं। साथ साथ हमने अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी कर रखा है, हम उन्हें कुछ सैनिटाइज़र्स देते हैं कुछ गिफ्ट में, और उनके लेवल पर भी हमने मास्क और वो सब भिजवाए हैं कि वो लोग थोड़ा सा इस चीज़ को सीरियसली लें, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो सर हमारे एंड से तो ये ज़्यादा से जागरूक हो कि भाई अपना मास्क, सबसे बड़ी चीज़ मास्क ही है इसके अंदर, अपना मास्क रखो और खुद को अपना सैनिटाइज़र प्रॉपर्ली यूज़ करें। ये चीज़ हम अपने एंड से तो कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि वो लोग भी आगे करें। सर, जैसे कि आप तो अपने एम्प्लॉय को लेकर तो जागरूक हैं, और उनके परिवार के लोग कैसे उनको मोटिवेट करेंगे, वो कैसे अपना हेल्थ चेकअप करा पाएंगे? कंपनी जो होती है वो तो हमेशा देखेगा इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है उसके अंदर परिवार को भी सुरक्षा दी जाती है, तो उनको जो बेनिफिट क्या इसका भी मिल सकता है आपको? देखिए सर, अभी जो हमने इंश्योरेंस ले रखा है, हमने एक जैसे हमने कंपनी को ना लेवल से बांट रखा है, तो हमने एक लेवल को तो कवर किया हुआ है। हमारी कोशिश यही है अब कि आने वाले टाइम में हम कुछ टॉप मैनेजमेंट या जो एक मैनेजर लेवल पोजीशन है उनकी फैमिली को भी इसमें इंक्लूड करें। आगे जाके देखते सर बाकी और क्या क्या होता है। हमने तो अभी काफ़ी चीज़ें बनाई है हमारी स्ट्रैटेजी में, तो ये भी हम प्लम्बर्स के लिए भी कराएं, क्योंकि हमारे में क्या होता है, प्लम्बर हमारे एक प्रमोटर होता है, तो प्लम्बर के लेवल पे भी हम कुछ इंश्योरेंस कराना चाह रहे हैं। तो ऐसा करके धीरे धीरे चीज़ें करेंगे सर। जैसे सर क्या होता है, इन सब चीज़ों का बजट है, तो जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ेगी, इन चीज़ों का बजट बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वो देने वाली चीज़ खुद ही बढ़ेगी। सर, जैसे प्लस कंपनी के आपके जो प्रोडक्ट है, तो क्या लगता है कि आगे गवर्नमेंट के वहाँ पहुँच पा रहे हैं? 100% बिल्कुल सर। हमारा जो विजन है, आज की डेट में हमारे 750 डिस्ट्रीब्यूटर है, जैसे मैंने आपको बताया था, और इस साल हम करीबन 1000 डिस्ट्रीब्यूटर कर देंगे। आज की डेट में हमारा प्रोडक्ट इंडिया की हर स्टेट में तो था ही, अब हम हर डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं, और हमारी कोशिश ये है अगले साल 1.5 में हम इसको हर गाँव तालुका तक भी ले जाएँ। सर, इन तक कैसे पहुँचेगा? देखा जाता है कि इसके बीच में बहुत जैसे दलाल आ जाते हैं, बहुत पैसा रखते हैं। जैसे जो मान लीजिए आपकी तरफ से प्रोडक्ट अगर 100 रुपये का होगा, तो बीच में खाने वाले 10 होंगे, तो वहाँ तक गरीबों तक वो 500 का बिकेगा। नहीं, मैं बताता हूँ सर, हमारे यहाँ ना सिस्टम नहीं है। हमारा, हम इकलौती कंपनी होगी शायद, हमारा एक MRP है पूरी इंडिया का और एक डिस्काउंट स्ट्रक्चर है। तो हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर को एक सेम डिस्काउंट स्ट्रक्चर जाता है, और हमारे क्या डिस्ट्रीब्यूटर के पास सीधा डीलर है। हमारे बीच में कोई नहीं है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर डीलर। डीलर वो होता है जो मेन जिससे ग्राहक खरीदने जाता है, तो खाली एक ही चैनल बीच में होता है कि जिससे उसको प्रोडक्ट मिलेगा और आगे वहाँ आगे जाएगा। सर, गाँव के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको डर लगता है कि पल्स कंपनी ब्रांड प्रोडक्ट है, हाँ, तो हमारे तो लायक होगा नहीं, 100 रुपये तो 1000 रुपये। नहीं, मैं बताता हूँ सर आपको। उनको कैसे मैसेज देंगे आप? कैसे सर, हमारे कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, एक तो हर चीज़ हम इन हाउस बनाते हैं, तो हम इस चीज़ का खास ध्यान रखते हैं कि हम हर तरह के ग्राहक के लिए प्रोडक्ट बनाएं। तो आप मानिए जो हमारा सबसे इकोनॉमिक प्रोडक्ट है वो 70 रुपये से है, 70 रुपीज़ की चीज़ है हमारे पास, 100 रुपये की है, 200 रुपये की है, 500 रुपये की है। हमारी कोशिश क्या है, हर तरह के कस्टमर के लिए प्रोडक्ट हो। तो आज की डेट में हम करीबन 1500 प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें हमारी कोशिश है पूरी बाथरूम की कंप्लीट रेंज, पूरे अब अभी हम रिसेंटली पाइप भी लॉन्च करने वाले हैं, मतलब अगले 15 दिन में हम CPVC UPVC पाइप, प्लम्बिंग पाइप भी लॉन्च करेंगे। और हमने उसका कॉस्ट भी ऐसे रखा है कि जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं उनसे काफ़ी इकोनॉमिकल हो, ताकि मैक्सिमम लोगों को उसका बेनिफिट हो पाए। सर, जाते जाते मेरा एक आखिरी क्वेश्चन होगा, एम्प्लॉय के लिए कितना फन होगा, कितनी मस्ती होगी, क्योंकि कोरोना चलने वाला है और आने वाला है, तो स्ट्रेस होता है काम को लेकर, परिवार को लेकर, क्या कहना चाहेंगे, कैसे आगे इनको फन देंगे आप? देखिए सर, हमारे यहाँ ना कल्चर बहुत डिफरेंट है। मैं बाकी का देखो कंपनी का मैं कोई इतना मैं आपको नहीं बता सकता। जैसे हमारे यहाँ मॉर्निंग एक प्रेयर होती है एवरी 9 हर फैक्ट्री में 9:30 बजे सब लोग जो हमारे टीम मेंबर भी हैं, जो लेबर भी है, जो ऑपरेटर भी हैं, हर लेवल पे कोई प्रेयर होती है मोटिवेशन के लिए। उसके अलावा हमारे यहाँ बहुत फन एक्टिविटीज़ होती हैं। हम लोग सारे फेस्टिवल्स, दिवाली, होली बहुत अच्छे से मनाते हैं प्रॉपर एक जगह मिल के। तो हमारी कोशिश होती है कि सबको एक इन्जॉयमेंट का भी एक वो बन जाए साथ साथ में। तो यही होता है सर, काम के
साथ साथ में कुछ हम अलग चीज़ें करते रहते हैं, जैसे अभी ब्लड डोनेशन कैंप किया, इससे पहले हमने आई चेकअप वाला रखा था, योगा डे के लिए किया था। तो कुछ ना कुछ हर महीने 1-2 ऐसी एक्टिविटी होती रहती है, तो सबको एक नहीं लगता है कुछ नया हो रहा है, कुछ नई चीज़ मिल रही है करने को, ये सब चीज़ें चलती रहती है। उसके अलावा क्या होता है सर, जब भी हमारा साल का टारगेट कंप्लीट होता है, एक अचीवर्स पार्टी होती है, तो पूरी फैक्ट्री सारे लोग जाते हैं घूमने। अच्छा, जब भी हमारा फाउंडर्स डे होता है, बेसिकली जिस दिन एमडी सर का बर्थडे होता है, तो हमारा फाउंडर्स डे होता है, उस दिन हम भंडारा लगता है हमारे यहाँ पे, तो सब जितने भी उनका सबको फूड हमारे यहाँ से प्रोवाइड होता है। तो कुछ ना कुछ कंपनी करती रहती है कि सब लोगों को एक वो रहे कि हाँ कुछ ना कुछ नया होता जा रहा है, मोटिवेटेड रहे, एक्साइटेड रहे, एक उनके अंदर एक ओनरशिप हो कि भाई हमारी कंपनी है। जैसे जो भी हमारी कंपनी की जो यूनिफॉर्म है, तो जो कंपनी का लोगो है सबके दिल के पास है कि ये दिल से जुड़े हुए हैं कंपनी से, तो सबको ये रहता है कि हाँ एक मोटिवेशन रहती रहे। तो उस पर अब कुछ ना कुछ कर चलता रहता है, कुछ ना कुछ हम नया करते रहते हैं उस चीज़ में। ये तो डॉक्टर साहब इनको साफ साफ कहना है कि जो मेरी शर्ट पे ब्रांड है वही मेरे कर्मचारियों के दिल में जाता है। उनका साफ साफ कहना है कि अगर मेरे कर्मचारी हिट तो मेरा काम भी होगा फिट। और देखते रहिए वीडियो वार्तालाप में। इतना ही नहीं, जब हमारे संवाददाता ने पर्ल प्रिसिशन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों से बात की, तो उन्होंने कहा कि फुल बॉडी चेकअप करवाने से जो बीमारी शरीर के अंदर मौजूद है उसकी स्टेज का पता चल जाता है। समय पर बीमारी का पता चलने पर इलाज जल्दी शुरू हो सकते हैं और मरीज ज्यादा जोखिम भरे इलाज से बच जाते हैं। कम स्टेज पर बीमारी का पता लगने पर मरीज को तकलीफ कम होती है और इलाज का खर्चा भी बच जाता है। फुल बॉडी चेकअप करवाने से लंबे समय तक जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है और आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप बीमार पड़ने से पहले ही चेकअप करवा लेते हैं तो बीमारी से बच सकते हैं। हमसे ज्यादातर लोग इस नजरअंदाज करते हैं, पर आपकी सेहत की बेहतरी के लिए आपको फुल बॉडी चेकअप साल में 1 या 2 बार जरूर करवाना चाहिए। आई एम निशु, मैं पर्ल प्रिसिशन प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड में काम करती हूँ। मैं SCM एग्जीक्यूटिव हूँ, सप्लाई एज अ सिंपल पर्सन। आपने ब्लड दिया, कैसा महसूस कर रहे हैं? फीलिंग गुड। फर्स्ट टाइम मैंने ब्लड दिया है, काफ़ी अच्छा लगा। क्या लगता है आपको कि जैसे कि आज आपने ब्लड दिया, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं, तो क्या सब एम्प्लॉय को ऐसा करना चाहिए? करना चाहिए। वैसे ब्लड डोनेशन करना फिजिकली हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, ब्लड देना अच्छा भी होता है। देखा जाता है कि लड़कियाँ घबराती हैं ब्लड देने से, तो आज आपको ब्लड देने से देख रहे हैं, आज स्टाफ पहले जो आपने ब्लड दिया है तो मोटिवेट मिलेगा, क्या कहना चाहिए? पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि लड़कियां घबराती हैं, मुझे अपने आप को देख के तो नहीं लगता मैं घबराती हूँ बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने ब्लड दिया, आपने ब्लड देना चाहिए, मतलब इतना ही दिखाना कि लड़कियां घबराती हैं, इतना छुई में बनना अच्छी बात नहीं होती। इक्वालिटी मांगते तो इक्वालिटी होनी भी चाहिए, स्पेशली ट्रीटमेंट आपको लड़की हो इसलिए चाहिए तो कोई मतलब नहीं बनता। कंपनी के बारे में क्या कहना चाहिए? कंपनी अच्छी है, कंपनी तो काफ़ी अच्छी है, मतलब कैंप लगाना, लाइक भंडारा करना, बहुत सारी ऐसे मतलब सोशली वर्क करती है, हेल्प करती है लोगों की, वो तो काम है हमारा। राहुल रावल सर, इस कंपनी में आप किस भूमिका में? HR डिपार्टमेंट। सर, आज देखा गया आपकी तरफ से एम्प्लॉय के लिए ब्लड कैंप का आयोजन किया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन होता रहना चाहिए होगा, क्योंकि ब्लड बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि आगे से मतलब ये है कि सबसे जो सोर्स जो है ना आदमी के जीने का, वो ब्लड ही है। हमारी एक जो हम स्टार्टअप जो हम कर रहे हैं उससे 4 जिंदगियों की सर, कहते हैं रक्तदान करने से किसी की ज़िंदगी मिल जाती है। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के कर्मचारियों को, क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा सब करें, सब आगे बढ़ें और आगे अपनी फैमिली को और उनको भी मोटिवेट करेंगे जिससे कि वो ब्लड डोनेट करें। कृष्ण कुमार। वैसे आज कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए ब्लड कैंप का आयोजन किया, हेल्थ को लेकर अवेयर किया, इसके बारे में कहना चाहिए? सर, ये सभी को करना चाहिए, इससे काफ़ी फैमिली हो सकता है इसमें। मेरा नाम राजीव ठाकुर है, मैं पर्ल में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन ब्लड डोनेशन कैंप का और हेल्थ चेकअप का ऑर्गेनाइज़ किया कंपनी ने, तो मैं भी ब्लड डोनेट कर रहा हूँ और मैं सभी को प्रोत्साहित करूँगा कि ब्लड ज़रूर डोनेट करें। ये किसी की ज़िंदगी को बचा सकता है, हमारा एक छोटा सा प्रयास किसी के घर में खुशी ला सकता है। तो मैं सबसे उम्मीद करूंगा कि सभी लोग ब्लड डोनेशन जरूर करें लाइफ में। कंपनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कंपनी आपको मोटिवेट कर रही है, जागरूक कर रही है? कंपनी ने ही ऑर्गेनाइज़ किया है ब्लड डोनेशन कैंप और सबको मोटिवेट किया है, सारे स्टाफ को, सारे एम्प्लॉयज़ को, कि सब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ब्लड डोनेट करें। कंपनी टाइम टू टाइम ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करती रहती है जिससे एक तो एम्प्लॉय को मोटिवेशन भी मिलता है और एज ए कम्युनिटी
वो काफ़ी अच्छी चीज़ें कम्युनिटी को हम दे सकते हैं, जितना हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं और देते हैं। मेरा नाम रवि है और मैं यहाँ पूरा सेक्टर 81 कॉलेज में रहता हूँ। पर्ल प्रिसिशन कंपनी में जॉब करता हूँ और आज मुझे ब्लड देते हुए बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम था मेरा और मैं कहना चाहूँगा कि आगे से और भी लोग अपना ब्लड डोनेट करें, इसलिए बहुत क्यों दूसरे के लिए एक काम आ सके हमारा। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा और मेरे को आज बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम दिया है इसलिए बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। कंपनी ने आपको ये हॉस्पिटल के आपके से क्या मिला? सर्टिफिकेट मिला है और एक मेडल मिला है और तो मेरा चेकअप भी हुआ है जो कि आप बहुत खुश लग रहे हैं। आपके स्माइल से क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि ब्लड देके आगे लोगों की जान बच सकती है? हाँ, आगे जब ब्लड देते हैं तो किसी को ज़रूरतमंद को उस ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। वो हमारा ब्लड देंगे तो मेरे को बहुत खुशी है कि आज मैंने अपना ब्लड दिया और किसी के काम आएगा। थैंक यू सो मच। हाय, मेरा नाम सोनम सिंह है। आज मुझे अवसर मिला है ब्लड डोनेट करने का। ये बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे जो भी ब्लड का योगदान है बहुत अच्छा रहा। सबको देना चाहिए ताकि जो भी आगे नीडी लोग हैं उनको हेल्प मिल सके। तो मैडम आज जो ये कार्यक्रम है ये इनको ऑर्गेनाइज करने और किसने ऑर्गेनाइज किया है इसके बारे में? ये हमारे एमडी सर ने किया है। उनका नाम बताएंगे? मिस्टर नरेश गर्ग, उन्होंने किया है। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइज किया है ब्लड डोनेट करने का सर ने किया है, जो काफ़ी अच्छा रहा है ताकि बहुत सारे नीडी लोग होते हैं जो ब्लड नहीं मिल पाता है उनको हेल्प मिल सके। मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं पर्ल प्रिसीजन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में एज ए ब्रांडिंग हेड वर्क करता हूँ। इंडिया, नेपाल और रिसेंटली अभी हम बांग्लादेश भी लॉन्च करने वाले हैं, तो वहाँ की भी ब्रांडिंग में ही देखेंगे। सर जैसे कि आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन का आयोजन किया जा रहा है जी, तो क्या लगता है आपको इसके बारे में? सर ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है और ये टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए। एक ब्रांड की इमेज भी आती है कि CSIR होता है एक हमारा पार्ट ना, तो हम ईयरली हम ये पार्टिसिपेट करते भी रहते हैं। और इस साल जो हमारा मोटिव है मेन वो ये है कि अगर हम आज 100 यूनिट ब्लड यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं तो हम एटलीस्ट 50 लोगों की जान तो कम से कम बचा देंगे। जैसे आपने बताया कि आप ब्रांड मैनेजर हैं तो आपका टूर बाहर लगता होगा। यस। तो कोरोना काल में भी आपका टूर लगा होगा, तो कंपनी ने आपको कितना सपोर्ट किया, कितने टेस्ट हुए थे? सर कंपनी ने कोरोना काल में सबको सपोर्ट किया था। अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो सारी सेफ्टी किट प्रोवाइड कराई थी और जो भी सेफ्टी मेजरमेंट थे या कुछ भी था XYZ वो कंपनी ने हमको सपोर्ट किया। पैसे के लिए भी हर चीज़ के लिए कंपनी ने प्रॉपर सपोर्ट किया था। सर ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि कंपनी ने जो भी ब्लड बैंक यहाँ पे लगाया है और यहाँ पे जो हमारे स्टाफ ने काफ़ी बढ़ चढ़ के योगदान दिया है और वैसे अच्छी चीज़ है, ब्लड देना भी चाहिए हर इंसान को। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आगे? सर मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा, ये तो चलो हमारे ऑफिस में हुआ है, ऐसे कहीं भी ब्लड बैंक हो वहाँ पे बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि अगर फिट रहना है तो ब्लड तो देना ही चाहिए। सर कंपनी इस मामले में बहुत आगे रहती है, अपने स्टाफ को लेके सारे मतलब कि इस मामले में काफ़ी आगे इस कारण रहती है कि अभी जो कोरोना काल चल रहा है इसमें कंपनी ने सबकी बहुत हेल्प करी है। मतलब कि फ़िट रहने के लिए भी काफ़ी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं, योगा कराया जाता है, मतलब कि हर चीज़ यहाँ पे देखी जाती है जो एम्प्लॉय को आगे जाकर फ़ायदा दे। सर मेरा नाम कुसुम है। यहाँ देखा गया है कि लड़कियाँ देखा जाता है, लड़कियों को लोग कहते हैं कि क्या करें, लड़कियाँ ही सबसे पहले आगे आई हैं ब्लड को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? मैं चेकअप करा के आई हूँ, बट मेरा बहुत मन था करने का, कुछ बीमारी के चलते मैं कर नहीं पाई, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा है देख के। कलीग्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आपकी कलीग्स लड़कियाँ सबसे आगे आई है, प्रोत्साहित किया, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है देख के कि लड़कियाँ हर लेवल पे मतलब हर जगह पे सबसे आगे हैं, तो मैं चाहती हूँ आने वाले टाइम में लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ ही लाइन में हों। संस्था सर नंबर 1 संस्था है। अभी मतलब मैं ज़्यादा जानती नहीं, बट जितना भी अभी मैंने ऑब्जर्व किया है उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा है। डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, पूरा बैठा के आराम से तसल्ली से पूरी चीज़ें सुनी है उन्होंने कि कैसे कैसे क्या चीज़। अगर आप 60 साल या उससे ऊपर के हैं तो साल में 2 बार चेकअप करवाएं और उससे कम उम्र वाले लोग साल में 1 बार चेकअप करवाना चाहिए। साथ ही सभी कर्मचारियों ने संस्था के सभी सीनियर अधिकारियों की जमकर सराहना भी की है। इस कार्यक्रम में मौजूद रहे नरेश कुमार MD, अर्चित गर्ग MD, रचित गर्ग MD, मनीष गुप्ता VP सेल्स एंड मार्केटिंग और राजीव ठाकुर, राहुल, कुसुम सैनी, प्रकाश, रवि, भारती, निशु झा मौजूद रहे। मनीष गुप्ता। सर आज संस्था इसके बारे में बताना चाहिए। पर्ल प्रिसीजन प्रोडक्ट के बारे में हम लोग सैनिटरी वेयर और बाथरूम फिटिंग्स को बनाते हैं।
यहाँ पर। और जो ये हमारी कंपनी है वैसे तो 26 साल पुरानी है, लेकिन हम इस सैनिटरी लाइन के अंदर जो है वो 10 साल पहले ही हैं। और ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है। हर आदमी यहाँ पर जो काम करता है वो अपना काम समझ के काम करता है। मैं यहाँ पर एज अ वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग और सेल्स देखता हूँ, उस पर काम करता हूँ। सर, आज जो संस्था के माध्यम से ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है, देखा गया कि अभी कोरोना बीता है, कोरोना के बाद से जागरूक करना है, उनको लेकर क्या कहना चाहिए? वैसे ये जो कैंप एक्टिविटीज़ है हर ऑर्गेनाइजेशन को भी करनी चाहिए। 3 महीने के अंदर ये एक्टिविटी अगर पूरे देश में रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे सेहत भी ठीक रहती है। जैसे बताया गया है कि हीमोग्लोबिन अगर 17 से ऊपर होता है तो हार्ट अटैक का भी रहता है। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए एक्टिविटी, और हर इंसान को इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। सर, हमने देखा कि जैसे ब्लड कैंप स्टार्ट हुआ, सबसे पहले आपने ब्लड दिया और टेस्ट करवाया, क्या एक मोटिवेट कर रहे हैं आप? देखो, इसमें ऐसा होता है कि अगर मेरे को ऐसा फील लगता है कि अगर मान लो मैं करूँगा तो बाकी लोगों को भी एक मोटिवेशन रहता है कि चलो सर ने कराया है, हम भी कर लेते हैं इस चीज़ के लिए, तो अच्छी चीज़ रही होगी। क्योंकि क्या होता है, डाउन द बट जो लोग होते हैं उनको ऐसा रहता है पता नहीं कंपनी किस लिए जो है ब्लड डोनेट करा रही है। नवीन कुमार। सर, आज जिस कंपनी के माध्यम से ब्लड कैंप का आयोजन किया जा रहा है, अभी हमने ब्लड बैंक और हेल्थ चेकअप का आयोजन किया हुआ है कंपनी के अंदर, जिससे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वर्करों के लिए हेल्थ चेकअप होता है ईयरली। तो वो सारी चीज़ें होती रहती हैं। ये एक्टिविटी भी होती है कि हर एम्प्लॉय को लगता है कि हाँ, हमें हमारे कंपनी वेलफेयर के लिए चेकअप करा रही है और ये चीज़ें करा रही है। कंपनी में अभी क्या करेंगे? अभी मैं एज ए HR में यहाँ कंपनी में काम कर रहा हूँ। आपका क्या अच्छा रहा है? हर चीज़ के लिए लोगों को मैनेज करना पड़ता है। आपने यहाँ पे ब्लड कैंप का आयोजन किया, यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल से यहाँ पे कैंप लगाया गया। जी। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे अपने? अभी मैं ये बोलना चाहूँगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए और एम्प्लॉई के लिए सारी चीज़ें एंगेजमेंट एक्टिविटी होनी चाहिए, सारी वेलफेयर एक्टिविटी होनी चाहिए, जिससे एम्प्लॉई का मोटिवेशन बढ़े और सारी चीज़ें हों। क्या चैलेंजेस रहे होंगे आपको? चैलेंज तो इसमें ये रहा कि हमने पहले ब्लड बैंक को टाई अप किया, फिर हॉस्पिटल को टाई अप किया, फिर टीम को हायर अप किया, फिर अपने यहाँ अरेंज किया, तो ये चीज़ें। डॉक्टर भानुप्रताप गुर्जर, मैं धर्मशिला नायराना हॉस्पिटल से। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने आपको यहाँ बुलाया है चेकअप के लिए, तो क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे कि अपना रेगुलर चेकअप सभी को कराना चाहिए। हॉस्पिटल अपनी तरफ से बहुत बेस्ट कर रहा है कि सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्रोवाइड करा रहा है। ये नॉर्मल चेकअप हर कोई नहीं कराता है, क्योंकि रेगुलर में इंडिया में ये कराते नहीं है नॉर्मली, लेकिन हॉस्पिटल अपना जो कैंप लगा रहा है, ये हर हफ्ते लगते रहते कैंप, तो कराना चाहिए बस। अभी हमने देखा कि यहाँ पे कर्मचारी टेस्ट करवा रहे हैं, तो आपके सामने जो कोरोना के बाद क्या क्या डिसीज? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ ज़्यादातर मतलब शुगर है, जो इस कंपनी की जो मैं बात करूँ तो यहाँ ज़्यादातर पेशेंट को डायबिटिक है। ऐसा कि अपना ब्लड देने से लोग ब्लड बैंक को नहीं देते हैं, वो पसंद करते हैं कि ब्लड बैंक को देने से अच्छा है कि हम जाकर डायरेक्ट दें, क्योंकि उनको लगता है कि ब्लड बैंक की तरफ जब लेने जाओ तो चार्जेस मांगते हैं। नहीं, ऐसा क्या मैसेज देना तुम चाहिए? किसी भी ब्लड बैंक को दो या फिर तुम कहीं भी हॉस्पिटल में दो, तो तुम्हें वहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट अगर तुम कहीं भी जाओगे, आप मान लो अगर आपने किसी क्लब को दिया है, उस क्लब से सर्टिफिकेट मिलेगा तुम्हें। वो कार्ड तुम जैसे कहीं हॉस्पिटल में तुम्हें नीड है, आप उसे उन्हें वो दिखाइए, वो वहाँ से आपको अरेंज करा देंगे और उस कार्ड से वो अपना बाद में अरेंज कर लेते हैं। वो जो सर्टिफिकेट है जिसने ब्लड दिया उसी को मिल पाएगा या फिर हर किसी को मिल सकता है? नहीं, ऐसे हर किसी को जो डोनेट करेगा, उसके परिवार वालों को चाहिए? नहीं, अगर ब्लड उसके परिवार वालों को चाहिए तो वो अपना सर्टिफिकेट ले जाएगा, वो अपने नाम से अपना कार्ड दिखा के वो डोनेट वो उससे लेगा और तब जाके होगा।